इसी तरीके से 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर हम गलती कर देते हैं और मैं आपको आज वो टिप्स बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चनों का आंसर हम चुटकी में कैसे दें। तो मैं आपको एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें और टाइम बचा सकें, पेपर में अपना टाइम बचा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार एक साथ होती है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक दिन में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दिन में कितने बार एक साथ आती है। ठीक है, एक साथ होने का मतलब कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, एक साथ कुछ इस तरीके से होंगे। एक साथ कहने का मतलब कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दिन में कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम बात करें 0 डिग्री का एंगल, तो 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में 1 आवर में 1 टाइम्स बनाती है। कोई भी एंगल 1 आवर में 1 टाइम्स बनता है। स्पेशल एंगल की बात करें तो, वैसे बात करें तो 2 बार बनता है, तो 1 आवर में 1 टाइम्स, तो 12 आवर्स में कितने बार मिलेंगी 12 टाइम्स। ठीक है, इसी प्रकार 12 आवर में वैसे मिलने चाहिए 12 टाइम्स, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, मिलती कितने बार है 11 बार। ठीक है, ऐसे ही। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, बात एक दिन की हो रही है, कितने की हो रही है, बात एक दिन की हो रही है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 12 नहीं, घंटे कितने होते हैं 24। ठीक है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24। तो एक दिन में जो 0 डिग्री का एंगल है वो कितने बार बनेगा 24 घंटे में। 0 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 22 बार ना बन के 24 बार ना बन के कितने बार बनेगा 22 बार बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। तो बात कर लेते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसा होता क्यों। ठीक है, आपकी घड़ी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पर 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ 7 8 9 10 11। अभी हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल या एक सुई, मतलब कि सुई आपस में एक साथ कब होंगी, ऐसे भी लिखा हो सकता है, और 0 डिग्री एंगल ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो सुई पहली बार कब मिलती है, पहली बार मिलती है जैसे एक और 2 बजे के बीच मिलेंगी। पहली बार जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 1 और 2 के बीच में बनता है, 1 और 2 बजे के बीच में। फिर अगली बार कब बनता है, फिर अगली बार 2 और 3 के बीच में बनेगा। फिर अगली बार 3 और 4 के बीच बनेगा, और इससे अगली बार 4 और 5 के बीच बनेगा, इससे अगली बार 5 और 6 के बीच बनेगा। ठीक है, इससे अगली बार कब बनेगा 6 और 7 के बीच बनेगा, इससे अगली बार 7 और 8 के बीच बनेगा। ठीक है, इससे अगली बार 8 और 9 के बीच बनेगा, इससे अगली बार
9 और 10 के बीच बनेगा। इससे अगली बार 10 और 11 के बीच बनेगा। ठीक है, अब टोटल घंटे काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 से लेकर 11 तक कितने घंटे हुए, 1 से लेकर 11 कितने हुए, 10 घंटे हुए। 1 से लेकर 11 तक 10 घंटे हुए। तो देख वैसे देखें तो 1 घंटे में कितने बार बनता है, एक बार। 1 आवर में 1 टाइम्स, तो 1 से 10 घंटे में कितने टाइम बनेगा, 10 घंटे में 10 टाइम्स। ठीक है, तो वैसे भी देखें तो देखो 1 से 11 तक कितने घंटे हो रहे हैं, टोटल 10 घंटे हो रहे हैं। अब 1 कितने बार गया, देखो कितने बार 0 डिग्री एंगल बनना है, एक बार, ये बना, एक बार 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से 11 तक 10 घंटे हो गए और 10 बार बनने हैं। ठीक है, अब अगले पहुंचे, अब इससे अगले पहुंचते हैं। तो अगले देखते हैं कि अगली बार 11 और 12 के बीच में बनना चाहिए 0 डिग्री का एंगल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना हो कि वो कितने कितने बजे बनता है, 12 बजे। तो हर प्रत्येक नंबर घंटे के बीच वैसे 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 11 से 2 तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे बनना चाहिए। 2 बार बन कितने रहा, एक बार। कितने बार बनना है, एक बार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री का एंगल जो है वो कितने बजे कम हो गया, 12 बजे के आने से एक कम हो जाता है। कितने बजे आने से, 12 बजे से। तो 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो 12 बजे के आने से क्या होता है, 12 बजे के आने से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। यदि समय ऐसे है 3 से, मैं कह दूं कि 9 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री कितने बार बनेगा, तो 9 से 1 बजे के बीच घंटे कितने हुए, घंटे काउंट करते हैं। तो 9 से 10 1 घंटा, और 10 से 11 1 घंटा, और 11 से 12 1 घंटा। ठीक है, 12 से 1 घंटा, टोटल घंटे कितना होगा, 1 2 3 4, 1 घंटे में एक बार। ठीक है, 1 घंटे में एक बार। ठीक है, तो 4 घंटे में कितना बार बनेगा, 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 9 से 1 बजे के समय के बीच में क्या आ गया, 12। और मैंने आपसे कहा था कि 12 बजे समय बीच में आएगा तो क्या होगा, एक बार कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 9 से 1 बजे के समय में 12 बजे आ रहे हैं, तो एक बार कम बनेगा, कितने बार बनेगा, 3 बार। ठीक है, चल इस क्वेश्चन करते हैं। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार मिलती हैं, तो 1 आवर में 1 टाइम्स पर 12 आवर्स में। मैंने आपको बताया था अभी 12 आवर्स में 12 बार ना मिलके कितने बार मिलती हैं, 11 बार, क्योंकि 12 बजे का समय बीच में आता है। ठीक है, इसी प्रकार 24 आवर्स में कितने बार मिलेंगे, 22 टाइम्स। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो 12 बजे के आने से कम हो जाता है। तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 12 बजे का समय यदि कोई भी टाइम के बीच में आता है तो जो कोण वो 0 डिग्री का एंगल होता है वो एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे। अब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 9 बजे के बीच, 3 से 9 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको करना है कि 3 से 9 तक जाने में कितने घंटे हुए टोटल। तो 3 से 9 तक पहुंचने में टोटल घंटे कितने होंगे, 6। कितने घंटे हुए, 3 से 9 के बीच में टोटल कितने घंटे हुए,
3 से 9 तक पहुंचने में 6 आवर। तो 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में 6 बार, 6 घंटे में 6 बार। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि 3 से 9 तक पहुंचने में 12 बजे का समय बीच में नहीं आता। यदि 12 बजे का समय बीच में आता तो एक कम हो जाता है, तो 6 घंटे कितने बार बनेगा? 6 टाइम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल मैं कह दूँ कि 9 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल, 9 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो वही काम, सबसे पहले क्या करना है आपको, 9 बजे से 2 बजे के बीच कितने घंटे होंगे ये देखना होगा। तो देखो घंटे कैसे देखना है, 9, 10, 11, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ठीक है, देखो 9 से 10 तक पहुँचेंगे तो 1 घंटा होगा, 10 से 11 तक पहुँचेंगे तब 1 घंटा होगा, 11 से 12 तक पहुँचेंगे 1 घंटा होगा, और 12 से 1 तक पहुँचेंगे तब भी 1 घंटा होगा, और 1 से 2 तक पहुँचेंगे तो 1 घंटा होगा। ठीक है, टोटल घंटे कितना होगा? 1 2 3 4 5, टोटल घंटे कितने हो गए? 5। 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे 5 बार, तो 5 बार। ठीक है, अब जब 5 बार आया, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था यदि 9 से 2 बजे के समय के बीच में 12 बजे का टाइम आता है तो एक कम हो जाता है, और मैंने अभी आपको लिख दिया, देखो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बजे के समय बीच में आ रहा है, तो ये 5 बार न बन के कितने बार बनेगा? एक कम हो जाएगा। कितने बार बनेगा? 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 टाइम्स, ना कि 5 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इट्स राइट आंसर। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि 0 डिग्री का एंगल, जिस प्रकार 0 डिग्री का एंगल 12 बजे का टाइम आने 12 बजे का टाइम आने पर कम होता है। ठीक है, जिस प्रकार 0 डिग्री का एंगल जो होता है, जो 12 बजे का समय आने पर कम होता है, तो बात करें 180 डिग्री का एंगल कब कम होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो 0 डिग्री का एंगल है वो बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब 12 बजे का समय होता है। ठीक है, तभी तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब बात करें 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल कब कम होगा, कब बनता है बिल्कुल एग्जैक्टली? तो 5, 6 और 7 बीच में कुछ इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो वैसे तो 1 घंटे में एक बार बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 5 से 2 7 बजे के टाइम समय के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं? टोटल 2 घंटे हो रहे हैं। तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे हो रहे हैं, तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में 2 बार न बन के कितने बार बनता है? एक बार। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो कब कम होता है? 6 बजे का समय आने पर। जिस प्रकार 0 डिग्री का एंगल 12 बजे समय बीच में आने पर कम होता है, उसी प्रकार 180 डिग्री का एंगल 2 बजे का समय मतलब 6 बजे का समय आने पर एक कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि 180 डिग्री का एंगल कब कम होगा? जब 6 बजे का टाइम बीच में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? या तो 9 बजे, ठीक है, या 3 बजे। ठीक है, 9 बजे या 3 बजे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल कब कम होगा? एक बार। जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक कब? 3 बजे। ठीक है, एक 9 बजे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल एक बार में 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में। तो 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। तो और कम कब होगा? 9 बजे और 3 बजे। ठीक है, 9 बजे और 3 बजे। तो लिख लेते हैं 90 डिग्री का एंगल कब कम होता है? 3 बजे व 9 बजे के बीच कम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पहला।
अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी करें। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हाँ, 2 बजे से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच आपको 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल कितनी कितनी बार बनेंगे ये बताना है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल कितनी कितनी बार बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि 12 बजे के समय बीच में आता है तो 0 डिग्री एंगल जो बनेगा वो जितने भी घंटे टोटल होंगे उसमें से एक कम हो जाएगा, और यदि 6 बजे का समय आता है तो एक कम हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनते हुए, और 90 डिग्री का एंगल यदि 3 से 9 बजे का समय बीच में आता है तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 से 7 बजे के बीच टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, तो 2 से 7 बजे के बीच टोटल घंटे कितने हैं, 5 घंटे हैं। ठीक है, तो वैसे तो 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 5 बार। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता हो। वैसे 5 बार टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, 2 से 7 तक 5 घंटे हो गए, तो 5 घंटे में वैसे 5 बार बनना चाहिए क्योंकि 1 घंटे में एक बार। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि 5 घंटे में 5 बार बनने चाहिए, लेकिन हमें पता है कि जो 0 डिग्री का एंगल है वो 12 बजे कम हो जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री का एंगल कब कम होता है, 6 बजे कम हो जाता है, और 90 डिग्री का एंगल कब कम हो जाता है, 3 व 9 बजे के बीच कम हो जाता है। अब देख लेते हैं, पहले 0 डिग्री का एंगल निकालते हैं। तो देखते हैं कि 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम होता है, कि 12 बजे के समय बीच में आ रहा है 2 से 7 तक, नहीं आ रहा है, तो 5 घंटे में कितना बार बनेगा, 5 ही बार बनेगा। ठीक है, अब 180 डिग्री एंगल की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं 180 डिग्री कब कम होता है, 6 बजे। 2 से 7 बजे के बीच 6 बजे का टाइम आ गया है, बिल्कुल आ गया है, क्योंकि 2 से 7 बजे के बीच में 6 आते हैं। देखो 2 3 4 5 6 7, देखो 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे, 6 बजे के समय बीच में आ गया है, तो 5 टाइम नंबर कितने बार बनेगा, 5 में से एक कम, कितने बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल 4 टाइम्स बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 5 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 10 बार। कितने बार बनना चाहिए, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 और 9 बजे का समय बीच में आता है तो एंगल कम हो जाता है। तो देखें कि 9 बजे का तो समय बीच में आने का आ कितने का, 3 बजे का, तो एक कम हो जाएगा, तो कितने बार बनेगा, 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 4 PM to 8 PM, 4 बजे से 8 बजे के बीच में आपको 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से जल्दी कैसे करेंगे, तो 4 से 8 बजे के 4 से 8 तक पहुंचने में कितने घंटे हो गए, टोटल 4 घंटे हो गए। अब देखते हैं कि 0 डिग्री का एंगल कब कम होता है, 12 बजे कम होता है। 4 से 8 बजे के बीच में 12 बजे का समय आ गया, नहीं आ गया है, तो कितने बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, 4 टाइम्स ही बनेगा। ठीक है, अब 180 डिग्री का एंगल कितनी कब कम होता है, 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो 6 बजे कम होता है, कि 6 बजे का समय बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि 4 के बाद 5 बजेंगे, 5 के बाद 6 बजेंगे, तो 6 बजे का समय बीच में आ गया, तो कितना कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। 4 बार ना कितने बार बनेगा, 4 में से एक कम 3 बार बनेगा। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 4 से 8 तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, 4 से 8 तक 4 घंटे हो गए, तो 1 घंटे में 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार, 8 बार तो बनेगा, कि ये राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 4 से जो 90 डिग्री का एंगल है वो कब कम होता है, 3 व 9 बजे के बीच।
अब देख लेते हैं 4 से 8 के बीच में 3 और 9 बजे का समय आ गया है, तो मैं आपको विस्तार कर बता देता हूँ कैसे थे। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही तो बचते हैं। पहले 4 से 5 बजे होंगे तब 1 घंटा हुआ होगा, ठीक है। अब 5 से 6 बजे होंगे तब 1 घंटा हुआ होगा, 6 से 7 बजे होंगे तब 1 घंटा हुआ होगा, 7 से 8 बजे होंगे तब 1 घंटा हुआ होगा। टोटल घंटे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। क्या 3 या 9 बजे का समय इसमें बीच में आया? तो आप कहोगे नहीं आया। तो नहीं आया तो 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा 8 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 PM टू 11 PM। बताइए 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो 5 से 11 बजे के बीच कितने घंटे हो गए टोटल? 6 घंटे हो गए। हमें पता है कि 0 डिग्री का एंगल कितने बजे कम होता है? 0 डिग्री का एंगल 12 बजे कम होता है। क्या 12 बजे के समय बीच में आ गया? नहीं आ गया है। तो 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार, तो 6 टाइम्स बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल हमें पता है कितने बजे कम होता है? 6 बजे। क्या 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 बजने में क्या 6 बजे का समय बीच में आ गया? तो आ गया है। तो कितना कम होगा? 1 कम हो जाएगा। 6 बार ना बन के कितने बार बनेगा? 5 टाइम्स बनेगा, ठीक है। और 5 से 11 बजे के बीच में टोटल घंटे कितने हो गए? 6 घंटे। और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 6 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार, 6 घंटे में 12 बार। क्या 12 बजे इसका आंसर होगा? तो देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है कितने समय पे कम होता है? 3 और 9 बजे के टाइम कम होता है। कि 3 और 9 बजे के समय बीच में आ गया। इन दोनों में से क्या कुछ आ गया बीच में? तो देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 9 बजे का समय बीच में आ गया है। आ गया तो कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। 12 बार ना बन के कितने बार बनेगा? 11 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है इससे के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरी जो पिछली वीडियो आप उस पर देख सकते हैं, मैंने क्लॉक की और भी क्लास कर चुकी हैं। जैसे आप, मेरे चैनल का नाम है वाईफाई कैरियर विल ऐप स्टडी आई थी। उस पर मैंने क्लॉक से रिलेटेड जैसे इमेज हुए, मेरे इमेज हुए, उससे रिलेटेड सब तरीके के क्वेश्चन का है। एंगल निकालना, एंगल शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें, और टाइम कैसे निकालें, जैसे एंगल दिया होगा उसमें सब तरीके क्वेश्चन का है। और ये क्लास मैंने स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो मुझे लगता है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लोगों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू।